पेरिस या फिर फ्रांस, जहाँ जाना हम जैसे गरीब लोगों का जस्ट एक ड्रीम या फिर सपना ही होता है। बिकॉज पेरिस आज के टाइम पर एक मेन हब बन चुका है। पहले तो जब किसी का मन करता था तभी पेरिस जाता था, बट आज ना चाहते हुए भी लोग पेरिस की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। अब चाहे वो पेरिस का आईफल टावर देखने के लिए जा रहे हो या फिर पेरिस ओलंपिक, आज के टाइम पर दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक फैशन सबसे पहले पेरिस से ही निकलता है। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज का ये ब्यूटीफुल पेरिस जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक ग्रेव यार्ड, आई मीन एक कब्रिस्तान के ऊपर बसा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, पेरिस के नीचे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान फैला हुआ है जहाँ पर 60 लाख लोगों के ढांचे मौजूद है और इन 60 लाख लोगों की हड्डियों को आज भी वहाँ पर जाकर देखा जा सकता है। बस यही नहीं बल्कि सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन 60 लाख लोगों की हड्डियों को एक खास तरतीब के साथ ऊपर नीचे जोड़ा गया। बट इन 60 लाख लोगों की हड्डियों को इनकी कब्रों से बाहर निकालकर यहाँ पर क्यों जोड़ा गया है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ किया किसने। वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी कब्रिस्तान से जुड़ी चंद बातों पर नजर डालेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिटी ऑफ लाइट यानी पेरिस के नीचे बहुत सारी टनल्स या फिर सुरंगें मौजूद हैं और इन्हीं टनल्स में 60 लाख लोगों के ढांचे और उनकी हड्डियां भी मौजूद है। पेरिस के नीचे मौजूद इस कब्रिस्तान को कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस का नाम दिया गया। एक्चुअल में दोस्तों बात है 17th सेंचुरी की, जब पेरिस यूरोप का एक हब बना तो दुनिया भर के लोग पेरिस में आने जाने लगे, जिससे पेरिस की पॉपुलेशन यानी आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। लोग अलग अलग देशों से उठकर पेरिस में आने लगे। एक तरफ तो पेरिस के लिए ये बात फायदेमंद थी, जबकि वहीं पर दूसरी तरफ पेरिस को टाइम के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। ज्यादा तादाद होने की वजह से लोग तेजी से मर रहे थे, जिन्हें मरने के बाद कब्रों में दफनाया जाता था। आखिरकार इतनी ज्यादा कब्रें बन गई कि जगह भी कम पड़ रही थी। दफनाए गए लोगों के ढांचे कब्रों से बाहर निकलना शुरू हो गए थे और जिन लोगों को कब्र की जगह नहीं मिलती थी वो पूरी डेड बॉडी को बाजारों और रोड्स पर ऐसे ही फेंक देते थे, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और ज्यादा टाइम पड़े रहने की वजह से इन मरे हुए लोगों की बॉडीज से बहुत गंदी बदबू आने लगती थी। ये लाशें गल सड़ जाती थी और अब बहुत सारे लोग इनकी बदबू की वजह से बीमार होना भी शुरू हो चुके थे। इसी बात के चलते साल 1763 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि फ्रांस के कैपिटल पेरिस में अब मरे हुए किसी भी इंसान को मिट्टी के नीचे दफनाया नहीं जाएगा और हर एक लाश को शहर से बाहर ले जाकर फेंक दिया जाएगा। अब जहाँ पर पेरिस की गवर्नमेंट को ये बात ठीक मालूम हो रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ वहाँ के चर्च को ये बात ठीक नहीं लगी। इनका आपस में बहुत साल तक लड़ाई झगड़ा भी चलता रहा और लाशों को यूं ही पेरिस में फेंकने का काम जारी रहा। बट साल 1780 की गर्मियों में फ्रांस में लंबी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पेरिस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा और पेरिस में मौजूद दफन की हुई लाशें भी अपनी कब्रों से बाहर निकलने लगी। पूरा शहर लाशों से भर गया। शहर में बीमारियां फैलने लगी और बदबू की वजह से लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। और अब इस बार फ्रांस की गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही पड़ा। उस टाइम पर पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान का नाम सिमेंट्री ऑफ इनोसेंट्स था और इस पूरे कब्रिस्तान में ऑलमोस्ट 20 लाख लोग दफन थे। इसके अलावा शहर में मौजूद बाकी तमाम लाशों को मिला लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट 60 लाख डेड बॉडीज या फिर लाशें बनती थी। जैसा कि आपको बताया कि उस टाइम पर फ्रांस में बहुत ज्यादा बारिशें पड़ रही थी, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने इन लाशों को उठाकर किसी और नई जगह पर ट्रांसफर या फिर भेजने का फैसला किया। अब पूरी ह्यूमन हिस्ट्री यानी इंसानी हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा था जब इतनी ज्यादा लाशों को किसी और जगह पर भेजा जाना था। अब फ्रांस के लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी, बिकॉज इन लोगों को इन 60 लाख लाशों को स्टोर करने की एक प्रॉपर आइडियल जगह मिल गई थी। इस जगह को लाइमस्टोन टनल्स कहा जाता है और ये सुरंगें या फिर टनल्स पेरिस के नीचे मौजूद है। दोस्तों, जब पेरिस की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो तब इस पेरिस के नीचे ये 200 मील लंबी टनल्स का एक पूरा जाल बिछाया गया था, ताकि यहाँ से भारी पत्थर भी आसानी से ले जाकर इस शहर की तमीर में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा सके। इन टनल्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने पूरे शहर का वजन अपने ऊपर उठाया हुआ है और इतने ज्यादा वजन की वजह से इन टनल्स में बड़े बड़े सिंक होल होना भी शुरू हो चुके थे, जिसमें शहर की बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो चुकी थी। इस तरह पूरे शहर के गिरने का भी खतरा मौजूद था। बट साल 1777 में पेरिस को फिर से स्टेबलाइज किया गया। साल 1780 में शहर के नीचे मौजूद टनल्स को ठीक करने का काम कंप्लीट कर लिया गया और अब फ्रांस की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि इन 60 लाख लोगों की लाशों को इन टनल्स में भर दिया जाए। इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगना था और हर एक रात में पेरिस के कब्रिस्तानों से बॉडीज निकालने का काम शुरू हो गया। इस पूरे प्रोसेस में इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाता कि लाशों को किसी भी वजह से कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, पूरे 2 सालों की अनथक मेहनत के बाद पूरे पेरिस को 60 लाख डेड बॉडीज से खाली कर लिया गया और इन तमाम लाशों को शहर के नीचे लाइमस्टोन
टनल्स में भर दिया गया। इन हड्डियों और ढांचों को बहुत अच्छे तरीके से सजाकर और बहुत तरतीब से इकट्ठा करके रखा गया था और ऐसा कहा जाता है कि पिछले 100 सालों तक ये लाशें रखने का काम जारी रहा था। ये टनल्स जो कि पूरी तरह से डेड बॉडीज लाशों से भरी हुई हैं, इतनी डरावनी और खतरनाक हैं कि एक बार जो भी इनके अंदर जाता है वो अपना रास्ता ही भूल जाता है। इसीलिए इनके अंदर बाहर जाने के लिए अलग अलग साइंस और बोर्ड्स लगाए गए हैं, बट इनके बावजूद भी कई सारे केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनमें लोग यहाँ पर जाकर फंस जाते हैं। ये टनल्स 300 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इन टनल्स की तरफ जाने वाले दरवाजे को गेट ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी नरक या फिर जहन्नुम का दरवाजा। यहाँ पर जाने वाले लोगों का कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि दीवारों पर मौजूद हड्डियां और ढांचे उनसे बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कभी पेरिस जाने का चांस मिले तो एक बार इन कैटाकॉम्ब्स को जरूर विजिट करना। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।